हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की ट्रेनिंग का बाकायदा से आज से आगाज़ हो रहा है। तो दोस्तों, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 1 है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज़ एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एमएस वर्ड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एमएस वर्ड को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पर चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर आने वाला कोर्स आप लोगों को बासानी तौर पर मिल सके। और इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, आप लोग इसको लाइक और फॉलो करें ताकि मेरी हर नई अपडेट और मेरी हर नया आने वाला कोर्स आप लोगों को बासानी तौर पर मिल सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स नंबर 3 है। इससे पहले हमारे 2 कोर्स आ चुके हैं। कोर्स नंबर 1 है हमारे पास यूट्यूब अर्निंग कोर्स, कि आपने यूट्यूब से पैसे किस तरीके से कमाने हैं, और कोर्स नंबर 2 है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग, और कोर्स नंबर 3 जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों, वो लोग जिन लोगों को अभी तक मेरे कोर्स नंबर 1 और 2 ज्वाइन नहीं किया, तो वो कभी भी किसी भी टाइम मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे पहले वाले कोर्स को देखना चाहते हैं, या एडवांस कोर्स एक्सेल एडवांस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, या यूट्यूब अर्निंग एडवांस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये मेरा यूट्यूब का जो लिंक है चैनल का, ये मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके मेरी चैनल का जो पेज है वो सामने आ जाएगा। इसमें इस तरीके से आप देखेंगे सर अरसलान पीसी टिप्स, इसमें एक जगह पर आएंगे होम, वीडियोस और प्लेलिस्ट। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो तमाम कोर्स की जो वीडियोस हैं, तमाम प्लेलिस्ट, ये देखें आप होम पे आए तो आपको होम पे आने के बाद तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की जो ट्रेनिंग है आपको वो भी मिल रही है, और इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी प्रॉपर अवेलेबल है, और यूट्यूब अर्निंग कोर्स जो हमारा है वो भी अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी वीडियोस लाइन वाइज आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके पास लाइन वाइज 1 से लेकर 21 जितनी भी वीडियोस मेरी एक्सेल के ऊपर आ रही हैं, यहाँ से कर लाइन वाइज आप देखेंगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 आपके पास तमाम वीडियोस जो हैं वो मेरी आने लग जाएंगी। आप क्लिक करके अगली क्लास पर जा सकते हैं एक क्लास देखने के बाद। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग प्रॉपर तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना चाहते हैं। मेरी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग है ये एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होगी। वो स्टूडेंट्स जो मुझे प्रोजेक्ट्स को सबमिट कराएंगे उनके लिए प्रोजेक्ट ईमेल है sararsalan.pctips@gmail.com। ये मैंने आपके सामने लिख दी है। आप लोगों ने मुझे इस ईमेल पर प्रोजेक्ट सबमिट कराना है। मेरी हर क्लास का एक प्रोजेक्ट होगा, एक क्लास एक प्रोजेक्ट, और आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट है वो मुझे ईमेल एड्रेस पर अपनी फाइल वर्ड की भेजनी है। मेरे वो स्टूडेंट्स जो एमएस वर्ड के अंदर 50 क्लासेस को पूरा करेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से सर्टिफिकेट होगा एक, जो कि मेरी तरफ से दिया जाएगा। इसी तरीके से उनको एक स्टूडेंट डायरी गिफ्ट की जाएगी और एक पेन मेरी तरफ से आप लोगों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, स्टूडेंट डायरी, पेन और सर्टिफिकेट के किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं, यहां तक कि जो आप लोगों के एड्रेस पे टीसीएस किया जाएगा उसके भी कोई चार्जेस नहीं आप लोगों के। ठीक है, ओवरऑल मेरी ट्रेनिंग फ्री है। मेरी किसी भी ट्रेनिंग के, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो एमएस वर्ड हो, मेरी किसी भी ट्रेनिंग के कोई चार्जेस नहीं है। मेरे चार्जेस क्या हैं कि आप लोग मुझे प्रमोट करें, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर, आप लोग मुझे जगह जगह प्रमोट करें, ताकि मेरा कोर्स उन स्टूडेंट तक भी पहुंच सके जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम किसी बंदे के लिए लाइफ चेंजिंग का सबब बन जाएं। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, स्पेशली मेरे वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने मुझे एमएस एक्सेल के अंदर ज्वाइन किया हुआ है,
समरा खान फ्रॉम फैसलाबाद, उफाक सदीक, अनीका, कलसूम जहांगीर, फायजा जबीन, आयशा ज़ेब, फायजा तुर्क, कलसूम रशीद, अनाया शेख, आरफा बीबी, यास्मीन अफजल, मोहम्मद फयाज, अलीशा रियासत, समीना लतीफ़, सना तबस्सुम, अकील आरिफ, समरा खालिद, रिदा मुगल, तबस्सुम फातिमा, सोहा ताहिर, कायनात नूर, हमारा अमानत, मरियम मकसूद, तलहा बिन ताहिर, मोहम्मद असद मानूर, इश्तियाक, सायरा रशीद, मुआविया साहिल और जितने स्टूडेंट्स मज़ीद कर रहे हैं उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, ताकि उन लोगों तक भी मेरा ये कोर्स बासानी तौर पर पहुंच सके जो लोग बासानी तौर पर नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 1 पे, और हमारा आज का टॉपिक है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्यों इस्तेमाल करना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास एमएस वर्ड है। मैं एमएस वर्ड का वर्जन ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूं। जो लोग पुराना वर्जन यूज़ करें उनके पास जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन मेरे पास कुछ मजीद चीज़ें आ रही हैं क्योंकि मेरे पास नया वर्जन है। जस्ट थोड़ा सा फ़र्क होता है लेआउट का, इधर से उधर चीज़ होती है लेकिन चीज़ें वही होती हैं सबकी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है, ठीक है। जो भी एमएस वर्ड को इस्तेमाल करें 2009, 2011, 2013, भाई थोड़ी सी आगे पीछे चीज़ें होती हैं, चीज़ अमूमन वही होती है एमएस वर्ड की, ठीक है, बस डिज़ाइन का फ़र्क होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास एक लेआउट आ गया एमएस वर्ड का। अगर एमएस वर्ड है क्या चीज़, बेसिकली एमएस वर्ड जो है ये टाइपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आप लोग इस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूं, आई एम अरसलान मुख्तार फ्रॉम भलवाल सरगोदा। इस तरीके से ये टाइपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड का मकसद ही टाइपिंग है। टाइपिंग में कई तरीके के काम किए जा सकते हैं, जैसे कि आप पेपर टाइप कर सकते हैं, आप कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, आप पेपर, इसके अलावा आप सीवी बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर कवर कर सकते हैं। अब हम इस कोर्स में हमने एक्सेल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास फाइल का टैब आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फाइल ओपन कैसे करनी है, न्यू कैसे करनी है, सेव कैसे करनी है, प्रिंट कैसे निकालनी है, सारे फाइल के टैब में हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में इसको कवर करेंगे। फिर हम होम के टैब में राइटिंग स्टाइल को कवर करेंगे। फिर हम इसी तरीके से हम लोग इनको डील करेंगे, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, कलर कैसे चेंज करना है, टेक्स्ट का अंडरलाइन कैसे करनी है, टेक्स्ट को बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है। फिर हम इसी तरीके से बुलेट्स लगाना सीखेंगे, नंबरिंग करना सीखेंगे, राइटिंग स्टाइल चेंज करना सीखेंगे। फिर हम इंसर्ट, कोई भी चीज़ आपने टेबल इंसर्ट करना है तो वो कैसे करना है, टेबल इंसर्ट वाले कॉलम को बाकायदा तौर पर हम एक एक चीज़ को डील करेंगे। फिर इसी तरीके से हम डिज़ाइन वाले कॉलम को डील करेंगे कि आपने डिज़ाइन कैसे करना है, या आपने बॉर्डर कैसे देना है पेज का, या आपने वाटर मार्क कैसे लगाना है, या आपने पेज का कलर कैसे चेंज करना है, या फिर आपने लेआउट पर कैसे किस तरीके से काम करना है, पेज के मार्जिन कैसे आपने बनाने हैं, ओरिएंटेशन कैसे चेंज करनी है, साइज़ कैसे चेंज करना है, कॉलम कैसे आपने बनाने हैं, रेफरेंस में आपने क्या क्या करना है, ठीक है जी। इसी तरीके से मेलिंग, डायरेक्ट एमएस वर्ड से आपने ईमेल कैसे करनी है किसी चीज़ को, ठीक है। फिर आपने रिव्यू में आने के बाद स्पेलिंग कैसे चेक करनी है, वर्ड कैसे काउंट करने हैं, ठीक है। या फिर काफ़ी सारी चीज़ें एमएस वर्ड के अंदर आप लोग सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। फिर इस तरीके से व्यू के टैब को हम लोग करेंगे कि रीड मोड क्या है, प्रिंट मोड क्या है, वेब लेआउट क्या है, जूम इन जूम आउट कैसे करना है, वर्टिकल कैसे लेके जाना है, स्लाइड टू स्लाइड आपने किस तरीके से काम करना है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप हेल्प के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों बेसिकली एमएस वर्ड जो है ना ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत करामत सॉफ्टवेयर है। उसका रीज़न है कि आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, आप लोगों के पास एमएस वर्ड तो हर सूरत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जगह जगह एमएस वर्ड के अलावा काम होता ही नहीं, क्योंकि टाइपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड के अलावा आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि एमएस वर्ड में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूं और यही आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 होगा। आप लोगों ने प्रोजेक्ट नंबर मुझे 1 इसी तरीके से सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीज़ें आपके पास लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मेरा नाम है, मैं यहाँ पर अपने लिखता हूँ प्रोजेक्ट नंबर 1। अच्छा, आप लोग मुझे प्रोजेक्ट कैसे भेजेंगे वो भी आपको बता दूँगा। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ, अरसलान मुख्तार, ठीक है। आप लोग अपना नाम लिखेंगे, मैं इस पर
थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसको बोल्ड करने के बाद मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करूँगा या इस पर आकर एंटर मारूंगा। इसको 2 बार, इसको 3 बार, 3-4 बार मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो आज आप लोगों का प्रोजेक्ट नंबर 1 है और जो आप लोग क्लास सीख रहे हैं वो यही है। देखें, सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड पे कुछ नाम लिख लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनमें से हर नाम का कलर अलग करना चाहता हूँ। मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ पर आऊँगा, इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया। मैं इसका कलर करूँगा ब्लू के बजाय ऑरेंज। मैं इसका कलर कर देता हूँ, यहाँ पर आने के बाद रेड, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका कलर फॉर एग्जाम्पल ब्लू, यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ जैसे कि ये वाला कलर मैं कर दिया। एक तो चीज़ हमने ये सीखी कि आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट को किसी भी चीज़ को कलराइज कैसे करना, तो अलग कलर में, तो आपने उसको उस तरीके से कलर दे दिया। अब मैं इनमें से 2 से 3 वर्ड मेरे ऐसे हैं, 2 से 3 नामों के अंदर मैं इनके वर्ड के बैक पे बैकग्राउंड दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले पे आया, ये आप देख सकते हैं होम के टैब में। होम के टैब में आने के बाद ये आपका कलराइज आ रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3। ये इन तीनों को मैंने अलग से कलर, या मैं इसको कलर कोई भी दे सकता हूँ, मैं इसको ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कीबोर्ड से टाइप किया, फिर हमने राइटिंग के कलर चेंज किए। ठीक है, फिर हमने इनके पीछे बैकग्राउंड दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इनका थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं। अगर आपने राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आने के साथ हम लोग इसका ये राइटिंग स्टाइल रख देते हैं। ठीक है, इसका हम लोग ये राइटिंग स्टाइल रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका ये वाला राइटिंग स्टाइल, इसका हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका ये राइटिंग स्टाइल रख देते हैं। ठीक है, हम इसका ये राइटिंग स्टाइल लिख देते हैं, इसका हम ये वाला रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये। ठीक है, ये इसका हमने ये रख दिया, ये आपने रख दिया, और इसका आपने ये रख दिया। इसका आपने आने के साथ क्या रख दिया, इसका आपने रख दिया राइटिंग स्टाइल ये। अब फॉर एग्जाम्पल हमें किसी चीज़ को बोल्ड करना है। ठीक है, या हमने कोई चीज़, इसको हम बोल्ड करेंगे, यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करेंगे, होम के टैब में आएंगे, ये देखें बोल्ड। ठीक है, जैसे आप इसमें करेंगे तो बोल्ड हो गया। ठीक है, आपने इसको बोल्ड कर लिया। तो दोस्तों बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। अच्छा, अब देखें ये जो आपके सामने आ रहा है, ये आपके सामने जो आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये जो आपने वाइट जिस पे आप लिख रहे हैं ये है पेपर। ये कौन सा पेपर है, ये वो पेपर है जो आपके प्रिंटर के जरिए से निकलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं पेपर। अब आपने जो आपका पहला प्रोजेक्ट है उसमें आपने क्या चीज शो करना है, ऐसे 2 लाइंस बना दें और उसमें मुझे डिस्कस करें ये क्या है जी, ये आपका पेपर है पूरा। ये आपका क्या है, ये आपका पेपर है। आपने मुझे बताना है कि ये आपका पेपर है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस पे आप काम कर रहे हैं ये क्या है, ये पेपर की शीट है। ये आप लोगों ने प्रोजेक्ट नंबर 1 में अपने नाम्स लिखने, नाम लिखने के बाद उनको 1 2 3 4 5 6 स्टाइल में उनकी राइटिंग स्टाइल आपने चेंज करना है, और इसी तरीके से आपने उनको कलराइज करना है। ठीक है, आपने कलराइज करके आपने मुझे सेंड करने हैं। अच्छा, अब एक बात जरा ध्यान से सुन लें, जब भी आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट भेजना है वर्ड का तो आपने लिखना है जी प्रोजेक्ट नंबर 1। ठीक है, और नेम, अपना नेम आप लोगों ने लाजमी लिखना है ताकि आप लोगों का प्रोजेक्ट मैं नेम और नंबर के साथ फेसबुक पर आसानी तौर पर अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों ये जब आपने नेम लिख लिया, अब आपने मुझे इससे नीचे अपनी वर्किंग स्टार्ट करें, या अगर यहां पर आप लोग नहीं लिखते तो यहां पर जस्ट लिखें प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, और मुझे ईमेल के ऊपर आपने इस तरीके से मेल करना है। देख सकते हैं कि जैसे ये ईमेल्स आ रही हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने आ रही हैं ईमेल्स, ये देखें लोग बता रहे हैं मुझे प्रोजेक्ट नंबर 2। इस तरीके से आपने मुझे ईमेल एड्रेस पे भेजना है। तो जैसे ही मुझे आपकी ईमेल एड्रेस रिसीव होगी, कुछ थोड़े से टाइम के बाद मैं आपके प्रोजेक्ट को चेक करूंगा, और प्रोजेक्ट को चेक करने के बाद मैं आपको ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्स कर दूंगा कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ या नहीं। आप लोगों का जो आज का फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो क्या है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये फ्रंट, ये क्या चीज़ आप लोगों ने लिखना है कि आप किस पे काम कर रहे हैं जी, आप काम कर रहे हैं पेपर के ऊपर। ये क्या चीज़ है, ये पेपर है जिस पे आप काम करते हैं। क्या है ये है पेपर। ठीक है, अच्छा पेपर, अब पेपर पे आने के बाद आपने क्या चीज़ बतानी है, आपने यहाँ पर 4-5 नाम लिखने हैं अपने, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है उनको चेंज करना है। उसमें से 1-2 वर्ड्स को आप लोगों ने क्या करना है, उनको आपने बोल्ड करना है। ठीक है, जब आपने मुझे फाइल भेजनी है, जब आपने मुझे अपना काम भेजना है तो उसमें लिखा होना चाहिए कि जी प्रोजेक्ट नंबर कौन सा है, प्रोजेक्ट नंबर 1, भेजने वाले का नाम क्या है, अरसलान। अब इससे क्या होगा, जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट नंबर 1 और अपना नेम भेजेंगे तो मैं आप मेरे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, एज अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट काउंट हो जाएंगे मेल रिसीव होने के बाद। तीसरी चीज, जब आपने मुझे फर्स्ट मेल करनी है, ठीक है, पहला प्रोजेक्ट जब आपने मुझे ईमेल पर भेजना है उसमें आपने अपना नेम,
अपना फादर नेम, अपना प्रॉपर एड्रेस और अपना एक्टिव व्हाट्सअप नंबर या अपना नंबर लिखना है, ताकि जिस पे आपसे रब्ता किया जा सके, कहीं आप लोग मिस्टेक करते हैं तो आप लोगों को समझाया जा सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 1। आप लोगों ने इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों के सामने काम किया, आप लोगों ने मुझे क्लास नंबर 1 पे यही बस नॉर्मल सा आप लोगों का प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों ने मुझे सबमिट करना है। क्लास नंबर 2 से हम लोग बाकायदा एक एक चीज के ऊपर काम करेंगे, एक एक चीज को टारगेट करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारा कोर्स एक्सेल की तरह हाई लेवल पर पहुंचता जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी क्लास नंबर 2 में हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।